राधे राधे। भक्तजनों, हरे कृष्णा। भक्तजनों, मेरा ये आज का वीडियो सभी के लिए है, चाहे कोई बीमार हो या स्वस्थ। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति मेरे इस वीडियो को देखकर ये मंत्र को मन से बोलकर भोजन करता है तो उसके जीवन में कोई बीमारी आएगी ही नहीं। ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है और इसलिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर कोई भी स्वस्थ पुरुष या नारी ये मंत्र बोलकर भोजन करते हैं तो पूरा जीवन बीमार होते ही नहीं। जरा सोचो कि पुराने समय हमारे ऋषि मुनि कभी बीमार होते ही नहीं थे। उनको कोई बीमारी होती ही नहीं थी क्योंकि वह इन मंत्रों को जानते थे और भोजन करने से पहले मंत्रों का उच्चारण करते थे। आजकल बहुत कम लोग इन मंत्रों को जानते होंगे और जो थोड़े बहुत लोग जानते भी होंगे उनमें से कोई बिरला ही ये उपाय करता होगा। परंतु ये मंत्र जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये मंत्र का उच्चारण अगर नियम पूर्वक खाना खाने से आप पहले करते हो तो आपको बहुत लाभ होगा। मैं एक ऐसे गृहस्थी को जानता हूँ जिनकी आयु 100 साल से भी ऊपर है। वह अभी भी स्वस्थ हैं, कोई भी रोग उनको नहीं है। वह कई सालों से ये उपाय कर रहे हैं। मैं भी इस मंत्र का उपयोग करता हूँ। आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कोई टाइम नष्ट नहीं होगा। दवाइयों पर अपना सारा पैसा खर्च करने से अच्छा है कि भोजन करने से पहले ये मंत्र बोल लें। ये हमारे ऋषि मुनियों का वरदान है। चलो अब इंतजार को खत्म करते हैं और मंत्रों पर आते हैं। आपको कोई भी बीमारी हो, एसिडिटी हो, गैस हो, अपच हो, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, कोई भी शरीर की बीमारी क्यों ना हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कोई भी बीमारी अगर आपको है, ये मंत्र एक चमत्कार की तरह असर करता है। करके देख लेना। आपने इस मंत्र को अगर 5 दिन लगातार नियम पूर्वक खाना खाने से पहले बोल दिया तो ये अपना पूरा असर दिखाएगा। अगर आपने पूरे विश्वास और नियम से किया तो करना ये है कि जब भी आप खाना खाओ, खाने की थाली सामने आपके रखी है, उस थाली में से एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा या कोई भी चीज आप खा रहे हो, चावल, मक्की की रोटी या कुछ भी हो, एक कनक के दाने जितना टुकड़ा अपने अंगूठे और उंगल के बीच में रखकर अपने माथे के मध्य में जाकर लगाना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है, जहाँ पर लेडीज बिंदी लगाती हैं, ठीक उसी स्थान पर आज्ञा चक्र होता है और उसी स्थान पर इस छोटे से रोटी के टुकड़े को लगाकर हमने ये 2 शब्द बोलना है, हे प्रभु, तेरी दी हुई वस्तु को मैं तुझे ही अर्पण करता हूँ। ऐसा बोलकर उस रोटी के टुकड़े को थाली में रख देना है। उसके बाद एक और टुकड़ा तोड़ना है, उसके साथ सब्जी, दाल या दही जो भी आपकी थाली में है उसको लगाकर मुंह में डालने से पहले ये मंत्र बोलना है, ओम प्राणाय नमः, ओम प्राणाय नमः। और उसके बाद एक और टुकड़ा तोड़ना है। ऐसे ही सब्जी, दाल जो भी चाहो लगाकर एक मुंह के पास लेकर जाना है और दूसरा मंत्र बोलना है, ओम अपानाय नमः, ओम अपानाय नमः। अब एक और टुकड़ा तोड़कर सब्जी लगाकर मुंह के पास लाकर बोलना है, ओम समानाय नमः, ओम समानाय नमः। अब चौथी बार दोबारा एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर दाल सब्जी लगाकर बोलना है, ओम उदानाय नमः, ओम उदानाय नमः। अब 5वीं बार फिर वही करना है, एक रोटी का टुकड़ा तोड़ना है, दाल सब्जी लगाकर मुंह के पास लेकर जाना है और 5वीं बार ये मंत्र बोलना है, ओम व्यानाय नमः, ओम व्यानाय नमः। अब हमने क्या किया, एक बार छोटा सा रोटी का टुकड़ा कनक के दाने जितना तोड़कर आज्ञा चक्र पर लगाकर प्रभु के से प्रार्थना की कि प्रभु, तेरी दी हुई वस्तु मैं तुझको ही अर्पित करता हूँ। उसके बाद 5 बार रोटी के टुकड़े तोड़कर मुंह के पास ले जाकर हमने 5 मंत्रों का उच्चारण किया। और पहला मंत्र जो बोला हमने वो था ओम प्राणाय नमः। दूसरा मंत्र जो बोला हमने वो था ओम अपानाय नमः। तीसरा मंत्र जो बोला हमने वो था ओम समानाय नमः। चौथा मंत्र जो बोला हमने ओम था उदानाय नमः, ओम उदानाय नमः। और 5वां मंत्र और आखिरी मंत्र था
ओम व्यानाय नमः। इस प्रकार हमने 5 मंत्र बोलकर अपना ये मंत्र का कर्म पूरा किया। अब आपने जितना भी खाना खाना है उतना खाना आप खा सकते हो। आराम से पूरा खाना खा लीजिए। भक्तजनों, ये समझो कि ये 5 मंत्र हमारे शरीर में 5 प्राण हैं। जब इन प्राणों की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो हमें बीमारियां आ जाती हैं। अगर ये 5 प्राण ठीक प्रकार से काम करते हैं तो हमारे शरीर में कोई बीमारी आएगी ही नहीं। ऋषि मुनि, यहाँ तक कि हमारे पूर्वज भी इन मंत्रों को बोलकर भोजन करते थे, इसलिए वह बीमार नहीं होते थे। मैंने आज आपको वह मंत्र बताए हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। आप ये उपाय जरूर करें, आपका कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आप रोज करेंगे, आदत बन जाएगी, स्वभाव बन जाएगा। ना कोई पैसा खर्च होगा, ना टाइम खर्च होगा। खाना तो आपको खाना ही है, और 5 प्राणों को अगर खाना अर्पण कर दोगे तो हमारे ये 5 प्राण सुचारू रूप से काम करेंगे। आपको कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वह भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको बीमारी है ही नहीं तो फ्यूचर में बीमारी आएगी ही नहीं। अगर आप इन 5 मंत्रों को नियम से बोलते हो तो मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूँ कि असाध्य से असाध्य बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों के आजमाए हुए उपाय हैं। इन मंत्रों में बड़ी शक्ति है। केवल विश्वास, आस्था और नियम ये आपने करने हैं, बाकी सारा काम मंत्र खुद करेंगे। इन मंत्रों में बहुत शक्ति है। ये सारा आपका कार्य कर सकते हैं, सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। केवल आपने विश्वास के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करना है। बाकी सारा कार्य, असाध्य से साध्य रोग ठीक करने का कार्य ये मंत्रों की शक्ति समय करेगी। भक्तजनों, अब मैं थोड़ा सा आपको इन प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान के बारे में बताता हूँ। शरीर में वायु के 5 प्रकार होते हैं। शरीर में वायु 5 तरह से रूप बदलने से ही आदमी की चेतना बनी रहती है। अगर एक तंत्र में गड़बड़ होती है तो मन, चेतना, शरीर रोग शोक से गिर जाते हैं। ये पंचक नियम कहलाता है। वायु के 5 रूप हैं। प्राण वायु हमारे शरीर का हाल चाल बताती है, ये रक्त में होती है। अपान वायु का अर्थ नीचे जाने वाली वायु से है, ये शरीर के रस में होती है। समान वायु शरीर में संतुलन बनाती है, इसका कार्य हड्डियों में होता है, हड्डियों से ही संतुलन बनता है। उदान वायु का अर्थ है कि ऊपर ले जाने वाली वायु, ये हमारे स्नायु तंत्र में होती है। व्यान वायु ये चर्बी और मांस का कार्य करती है। अब भक्तों, आज जो मैंने आपको बताया है ये 5 मंत्र आपने नियम पूर्वक करने हैं, आज से ही करने हैं, बिना समय गवाए हुए। आज से, अभी से, जिस समय ये वीडियो देखते हैं उस समय जब भी आप पहली बार भोजन करते हैं तो ये मंत्र बोलकर करिए। ये मेरी गारंटी है कि शीघ्र ही आपके जीवन में कार्य करेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको आगे कोई रोग आएगा नहीं। अगर कोई छोटा मोटा या कोई भी रोग है तो धीरे धीरे ठीक होगा। आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे, आपको स्वस्थ लाभ होगा। भक्तजनों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले